हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपके बीच में मैं अंशु सना फिर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि महिलाएं आफ्टर बीइंग अ मदर वो जॉब में वापस अपना करियर कैसे स्टार्ट करें। ये मेरे साथ भी एक कन्फ्यूजन, एक टाइम आया था जहाँ पर मुझे अपने करियर को पॉज करना पड़ गया था। और मुझे लगा था कि मैं वापस से अपने प्रोफेशनल पाथ पर जा ही नहीं पाऊँगी। पर ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है वापस अपने करियर के पीछे दौड़ने का, भागने का, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दूँ कि जो हम सब ऐसा लगता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वे स्टक, आगे नहीं बढ़ पाएँगे, अब हो गया, जितना नौकरी करना था हमने कर लिया, अब आगे का कोई स्कोप नहीं है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। जो पहली सीढ़ी होती है ना हमारी सक्सेस की या प्रोफेशनल जर्नी की, वो हमेशा बहुत बड़ी सीढ़ी लगती है देखने में। आपको लगता है यार ये तो पार नहीं हो पाएगा मुझसे। पर एक्चुअली अगर आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, पहली जो बड़ी सीढ़ी होती है ना वो डाउट्स, फियर, जजमेंट से भरी होती है। पर जैसे ही आप उसको पार कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास कोई गोल्डन रूल नहीं है। सिर्फ यही है कि आपको ट्राई और टेस्ट करना है अपने आप को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। यू हैव टू एक चांस तो लेना बनता है, क्योंकि आपके पास ये अफ़सोस ना हो कि यार मैंने चांस ही नहीं लिया और मैंने घर पे ही बैठे रह गई, कोशिश ही नहीं की। कोशिश तो करना बनता है ना दोस्त। तो पहला मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना प्रोफ़ेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके 2 महीने 3 महीने से पहले आप अपने बच्चे के लिए एक बेबीसिटर को हायर कर लें। बेबीसिटर हायर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप 2-3 महीने पहले मॉनिटर कर पाएँगे अपने बच्चे को। बच्चा ठीक से सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा है अपने बेबीसिटर के साथ, खा रहा है या नहीं खा रहा है। आपके सारे इन्स एंड आउट्स जो भी हैं आप अपने बेबीसिटर के साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए। और उससे बच्चा धीरे-धीरे उसके साथ मिंगल होने लगता है और फिर उसके साथ धीरे-धीरे वो एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, मुझे इनसे खाना है, इनसे पीना है और इनसे सारे काम करवाने हैं। पर आपको डिपेंडेंट सिर्फ़ बेबीसिटर पे नहीं रहना है। आपको अपने पेरेंट्स या अपने इन-लॉज़ को भी अपने साथ रखना इज़ इम्पोर्टेंट। कोशिश करें कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन आपके साथ हमेशा रहे, जिससे कि आपके बच्चे को बेबीसिटर और आपके आपके बच्चे को और बेबीसिटर को दोनों मॉनिटर कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपके साथ ये सिनेरियो नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में फिर आप डे केयर के रूट को भी अपना सकते हैं। वैसे ये बहुत बुरा रूट नहीं है। अगर डे केयर में बच्चे को अच्छे से रखा जाता है, डे केयर को भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ये कि आप डे केयर को भी एक चांस दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा वहाँ एडजस्ट हो जाता है, इट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर ठीक है, बेबीसिटर के साथ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी आपको इंश्योर करना है कि हाँ, बच्चे के साथ किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बच्चा ऐसा ना हो कि हाँ। और जहाँ तक आपको ये डाउट होता है यार बच्चा हमारे निकलने के बाद बच्चा हम रो रहा होगा, होता है। एटलीस्ट 2-3 दिन बच्चों को एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, पर बच्चे बहुत अडैप्टेबल होते हैं, बहुत अडैप्टेबल। वो तुरंत अडैप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मदर इज़ नॉट देयर फॉर दिस टाइम टू दिस टाइम, तो मुझे अपने आप को इनके साथ ही रहना है। और वो खुश रहते हैं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जब मैंने अपनी एक प्रोफ़ेशनल जर्नी की शुरुआत की थी, मेरी बेटी छोटी वाली 1 साल की थी। एग्ज़ैक्ट उसके 1 साल ख़त्म हुए थे, कंप्लीट हुए थे। और मुझे उस टाइम पे लगा कि ये अब मैं कैसे कर पाऊँगी, मतलब ये बहुत छोटी है। मुझे बहुत लोगों ने भी कहा था, इनफैक्ट मेरे फादर ने भी कहा था, "बेटी छोटी है, सोच के डिसीज़न लो, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा।" मैंने कहा ठीक है, आई नो कि मुझसे नहीं हो पाएगा या आपको लगता है नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, एटलीस्ट एक चांस तो देती हूँ मैं अपने आप को। बच्चे को भी एक चांस दिया जाए कि हाँ, वो एक्सेप्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अगर कर लिए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर लिए तो वापस अपना रूट तो है ही, उसी पे काम करेंगे। फिर ये तो एक मलाल ना रहे कि हाँ, मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो एक ट्रायल आप ज़रूर लीजिए। और उस ट्रायल लेने के बाद हो सकता है कि आपकी परसेप्शन में कुछ चेंज आए, क्योंकि आई एम टेलिंग यू गाइस, जब आप बाहर निकलते हैं ना, आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं, आप अपने लिए कॉन्फिडेंस भी अर्न करते हैं। आप अपने लिए बहुत सारे सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, बहुत कुछ लर्निंग अर्न करके आते हैं।
इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। घर में बैठ के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे, वो पीयर लर्निंग से ही बहुत चीज़ें हमें मिल जाती है। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पीयर लर्निंग से सीखा है, ना कोई कोर्स किया है, ना कुछ किया है, लोगों ने सिखाया है। जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने मुझे वहाँ पे हेल्प किया और मैं सीखते चली गई। तो ये ऐसे ही चलता है। अगर मौका मिले तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए और नहीं मिले तो जो है स्थिति उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लर्निंग तो अब बहुत तरीके से हो रही है, घर पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो ऑप्शन आपके पास मिल पाता है तो। अदरवाइज़ दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। बाहर निकलिए, ज़रूरी है। बाय।